हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा और बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बहुत सुंदर ज़िला है। इसके बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कुर्ग। देखते हैं इस चैप्टर को। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग यहाँ के कॉफ़ी के बड़े बड़े स्टेट हैं, रेन फॉरेस्ट वर्षा वाले वन हैं और मसाले हैं, इनके लिए कुर्ग फेमस है। कुर्ग की स्टेशन कहाँ है कुर्ग? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सीट्स ए पीस ऑफ हेवन। अब कहते हैं मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। जब मैसूर से जो मंगलोर के कोस्टल टाउन में यानी समुद्र के किनारे किनारे वाले कस्बे के बीच में ये एक सीट से पीस ऑफ हेवन जैसे एक स्वर्ग का ही एक हिस्सा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड्स। अवश्य ही ये भगवान के साम्राज्य से ड्रिफ्टेड करके लाया गया, यानी हवा के जैसे से कोई चीज़ आ जाती है, हवा के साथ हवा के द्वारा कोई चीज़ लाई जाती है, वो ड्रिफ्टेड बोलते हैं। जैसे भगवान के साम्राज्य से ये चीज़ हवा के द्वारा लाई गई है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज अनइनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये ज़मीन है, ये घुमावदार पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर, और यहाँ के रहने वाले इनहेबिटेड बाय, यहाँ के रहने वाले हैं बड़े प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैंस, बड़े साहसी और योद्धा लोगों की ज़मीन है, भूमि है। बहुत ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर स्त्रियाँ और जंगली जानवरों से भरपूर है ये कुर्ग और कोडागू। कुर्ग को कन्नड़ भाषा में उनकी लोकल लैंग्वेज में कोडागू भी बोला जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक का सबसे छोटा जिला स्मॉलेस्ट इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। वर्षाधारी वनों का घर है जो सदा हरे भरे रहने वाले हैं। स्पाइसीज, बहुत सारे मसाले यहाँ उगाए जाते हैं। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के कहवा के पौधे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टेट के अंदर उगाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब बता कि इस ज़िले के जो 30% हिस्सा है वो हरे भरे वर्षाधारी वनों से ढका हुआ है, आच्छादित है पूरी तरह से। ड्यूरिंग द मानसून ऋतु के दौरान इट पोर्स इन टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। इतनी वर्षा होती है, इतनी अधिक वर्षा होती है कि किसी भी विजिटर को दूर ही रखता है। घूमने वाले आ ही नहीं सकते यहाँ तक। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। कहता है कि यहाँ जो खुशियों आनंद वाला जो मौसम है वो सितंबर माह से शुरू होके मार्च माह तक लगातार जारी रहता है। बड़ा आनंद प्रदान करने वाला मौसम है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर थ्रोन इन फॉर्म गुड मेजर। कहते हैं कि यहाँ अच्छी बारिश होती है और अच्छी बारिश का जो मौसम से भरपूर है ये यहाँ का मौसम, अच्छी बारिश से। द एयर ब्रेथ ऑफ इनवाइगोरेटिंग का मीनिंग होता है शक्ति प्रदान करने वाली, शक्तिवर्धक। कॉफ़ी के जो प्लांट हैं, कॉफ़ी के जो बड़े बड़े स्टेट हैं, वहाँ से जब ठंडी हवा निकलती है तो हम सांस लेते हैं तो उसमें शक्तिदायक हवा है वो। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो। अब कहते हैं कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान हैं, और कॉलोनियल वो लोग हैं जो बाहर के लोग आके यहाँ बस गए थे, वो कॉलोनियल हैं। उनके जो बंगले हैं अपने अपने कॉफ़ी के बागानों के अंदर, वो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कहता है कि इनके जो प्रमुख कोने हैं
बागानों के उन कॉर्नरों के अंदर जो पेड़ों की कैनोपी बनती है, छतरियाँ, उनके नीचे इनके बंगले खड़े हुए हैं। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ये जो कुर्ग के जो इतने उग्र फायर्सली इतने उग्र स्वभाव के, इंडिपेंडेंट इतने स्वतंत्र स्वभाव के लोग हैं कुर्गी, और वो इनकी ऐसी नेचर को देखते हुए ऐसी पॉसिबली लगती है, ऐसी संभावना लगती है कि या ये ग्रीक के हो सकते हैं या अरबिक डिसेंट हो सकते हैं, यूनान के या अरब कंट्री के वंशज हो सकते हैं। एट वन स्टोरी गोज, एक कहानी तो यहाँ इसके बारे में फेमस है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कि सिकंदर की जब आर्मी जब वापस जा रही थी, तो जब समुद्र के किनारे से जब वापस जा रही थी, तो जब उनका रिटर्न था, वो रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, उनका वापस जाना मुश्किल हो गया, असंभव हो गया, तो वो लोग यहीं सेटल हो गए, यहीं बस गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और इन लोगों ने यहीं के स्थानीय लोगों से शादी वगैरह संबंध यहाँ बना लिए। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और इसलिए इन लोगों की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो भी बिल्कुल मार्टियल ट्रेडिशन, योद्धाओं के जैसी परंपराएं हैं यहाँ की। मैरिज, वो भी शादियों की शादी करने, मैरिज है, रिलीजियस राइट्स, जितने भी धार्मिक रिवाजें हैं वो सब उनसे मिलती जुलती हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, कहता है कि हिंदू मुख्य धारा, हिंदू धर्म की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल हटके है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई इनकी जो दो स्टोरी है कि भाई एक तो ये ग्रीक के हो सकते हैं या अरबिन डिसेंट हो सकते हैं, तो ग्रीक वाला तो आंसर यहाँ से है कि वो अलेक्जेंडर आर्मी जो वापस नहीं जा सकी थी। दूसरा आंसर यहीं से ये होता है कि उनको अरब का डिसेंट क्यों कहा जाता है, अरब का वंशज क्यों कहा जाता है। यहाँ आंसर यहाँ से शुरू होता है, अरब ओरिजिन। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, कहता है कि उनके अरब होने की जो कहानी है वो इसके पीछे ये है कि उनका जो लंबा काले रंग का जो कोट पहनते हैं वो लोग, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वन बाय द कोडाउज, ये कोडाऊ के रहने वाले यानी कुर्गी लोग, जो एक लंबा काला कोट और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एक कमर के ऊपर एक ऐसी सजी हुई एम्ब्रॉयडर्ड सजी हुई पेटी बांधते हैं, कढ़ाई की हुई, नॉन एज कूफिया, जिसको कूफिया कहा जाता है। इट रिजेंबल द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, जो अरब के और कुर्द लोग कूफिया पहनते हैं उनसे मिलता जुलता ये कूफिया है उनका, इसलिए इनको अरब के वंशज कहा जाता। तो ये दो आंसर, दो क्वेश्चन बनते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते रहते हैं इस चैप्टर से आते हैं। जब कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, अब आगे बताया कि जो कुर्गी लोगों का जो घर होते हैं वो आतिथ्य सत्कार का एक रिवाज होता है उनके अंदर। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैलो रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अब कहता है जो भी उनके घर कोई रुकता है तो उनको एक बात वो हमेशा याद करते हैं, दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैलोर, कि बहादुरी और शौर्य की जो कहानियाँ हैं रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, उनके बेटों और पिता यानी जितने भी उनके जो लोग, उन्हें शौर्य और वीरता की जो कहानियाँ हैं वो रुकने वालों को, वहाँ जाने वालों को रात को ज़रूर सुनाते हैं। जो भी उन्हें घर पे आते हैं उनका अतिथि सत्कार करते हैं और अपनी शौर्य और वीरता की कहानी भी ज़रूर सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत सजी धजी, सबसे सजी धजी रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और भारतीय आर्मी का, भारतीय सेना का जो पहले प्रमुख हुए हैं जनरल करियप्पा वाज कुर्गी, वो भी कुर्ग से ही थे, कुर्गी थे। एन नाउ, और यहाँ तक
कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, कि केवल कोडाऊ के रहने वाले लोग, कुर्गी लोग ही भारत के अंदर उनको अपने साथ हथियार रखने की इजाज़त है और किसी को उनके अलावा बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त नहीं है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, कावेरी नदी बहती है और वो यहाँ की पहाड़ियों से पानी लेती है। एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यहाँ की पहाड़ियों और वनों से, जो कुर्ग की पहाड़ियाँ हैं, वन है, इनसे कावेरी नदी पानी लेके बहती है। और उस पानी के अंदर एक महाशीर नाम की लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक ताज़ा पानी की मछली, महाशीर किस्म की एक मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी, इन जल धाराओं में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर पक्षी हैं, वो अपनी मछलियाँ पकड़ने के लिए गोते लगाते हैं। वाइल्ड स्कीरल्स एंड लैंगूर ड्रॉप पार्टियली ईटन फ्रूट ऑफ, और जो स्कीरल गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, ड्रॉप पार्टियली ईटन फ्रूट्स, वहाँ से पेड़ों से फ्रूटों को, फलों को तोड़ के पार्टियली ईटन यानी आधा खा के उनको, फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग, शरारत करने का आनंद लेते हैं। क्या करते हैं वो? द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, साफ पानी के अंदर जब उस फल को छोड़ देते हैं आधा फल खा के, तो स्प्लैश, छपाक की आवाज़ आती है, और रिपल और पानी की कलकल की आवाज़ जो साफ पानी में साफ सुनाई देती है, और उससे वो मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग, ये शरारत करके वो आनंद लेते हैं। कौन करते हैं शरारत? ये स्कीरल और लैंगूर। नेक्स्ट में है एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, एलिफेंट हैं, हाथी हैं, वो उनके महावतों के द्वारा यहाँ नहाने का और मसल, स्क्रब्ड इन द रिवर, नदी के अंदर उनको मसल के स्नान करवाते हैं और हाथी उनका आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, अब इनके जीवन की सबसे अधिक जो कारनामे की बात है, हर आदमी इन कारनामों में विश्वास करता है, हिस्सा लेता है। विद रिवर राफ्टिंग, नदी में जो राफ्टिंग की जाती है। कैनोइंग, जो छोटी छोटी नौकाओं का आनंद लिया जाता है, कावेरी नदी के पानी में नौकाएं चलाई जाती हैं। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग जो रस्से के ऊपर चला जाता है, रॉक क्लाइंबिंग रस्से के ऊपर चढ़ा जाता है। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग जो माउंटेन के ऊपर, पर्वतों के ऊपर जो बाइक चला के आनंद लिया जाता है, इन कारनामों में, एडवेंचर्स में लोग हिस्सा लेते हैं। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, कहता है कि यहाँ की जो बहुत अधिक संख्या में वॉकिंग ट्रेल हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं इस क्षेत्र के अंदर, वो यहाँ के जो ट्रैकर हैं, पैदल चलने वाले, उनकी बहुत पसंदीदा है, उन पगडंडियों पर चलना बड़ा पसंद करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी, अगर तुम उस क्षेत्र में जाओगे तो पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आपका साथ देंगी, आपकी कंपनी करेंगी। मकाउज, मालाबार स्कीरल, लैंगूर एंड स्लेंडर लैरीज, ये कुछ और भी जीव जंतु हैं। कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं कौन से जीव पाए जाते हैं। मकाउज एक प्रकार का छोटी पूंछ का एक बंदर होता है। मालाबार स्कीरल जो मालाबार की गिलहरी हैं। लैंगूर जो लंगूर हैं बंदर से जैसे। एंड स्लेंडर लैरीज, और ये भी एक प्रकार के बंदरी हैं जिनको लजीले वानर कहा जाता है। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जो पेड़ों की छतरियां हैं उनमें छुपे बैठे रहते हैं। एंड कीप ए वॉचफुल आई, और आपके ऊपर ज़बरदस्त नज़र रखते हैं, चौकस नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, हालांकि कहता है मैं तो जब जंगली हाथियों से बचने के लिए एक तरफ होके चलने के लिए प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ कि भाई वहाँ जंगली हाथी बहुत होते हैं, इसलिए हटकर चलना ही मैं पसंद करूँगा। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स,
ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना ब्रिंग्स यू इनटू ए पनोरमिक व्यू, आपको एक बड़ा शानदार नज़ारा पेश करते हैं ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी होते हैं धुंध भरे, लैंडस्केप होते हैं प्राकृतिक सौंदर्य ऑफ कुर्ग। कुर्ग की जो प्राकृतिक सुंदरता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको संपूर्ण रूप से कोहरे से ढकी हुई कुर्ग की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका सुंदर दृश्य दिखाएगी। पनोरमिक व्यू होता है सुंदर दृश्य, लैंडस्केप प्राकृतिक सौंदर्य। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अब कहता है एक रोप ब्रिज है जो रस्से से बनाया गया पुल है, उसके ऊपर चल के लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारक धाम। आप 64 एकड़ के अंदर फैले हुए निसारक धाम द्वीप में जा सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, कहता है कि भारत के अंदर जहाँ सबसे अधिक तिब्बत लोग बसे हुए हैं, सेटलमेंट है, वहाँ आप दौड़ते दौड़ते रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक, दौड़ते दौड़ते आप बौद्ध भिक्षुओं के पास, जहाँ तिब्बत के लोग सबसे अधिक संख्या में यहाँ भारत के में जहाँ बसे हुए हैं, उन बौद्ध भिक्षुओं के पास आप जा सकते हैं। एट नियर बाई लेक कुप्पे, बाई लेक कुप्पे उस जगह के नाम है, कहते बाई लेक कुप्पे के पास आप जा सकते हैं। ये बोनस, ये एक आपके लिए अतिरिक्त फ़ायदे का काम करेगी, यानी कि आप जाएंगे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखेंगे, उसके साथ साथ आप बौद्ध भिक्षुओं से मिल सकेंगे। द मंक, वो बौद्ध भिक्षु इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, वो लाल गेरवे और पीले कपड़ों में होते हैं। आर अमंगस्ट द मनी सरप्राइजेज, और बहुत सारे आश्चर्यों के साथ दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो यहाँ के घूमने वाले यात्री हैं और जो इंडिया का हार्ट और सोल, हृदय और आत्मा को खोज करने के लिए आते हैं और उनके इंतज़ार में होते हैं। राइट एयर इन कुर्ग, उनको कुर्ग के अंदर यहाँ सब कुछ मिल जाता है, यानी उन्हें खोजने के लिए कुर्ग में वो इंडिया का हार्ट और सोल मिल जाता है। तो ये चैप्टर अपना कुर्ग, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखना, नहीं समझ में आए दोबारा देखना, बार बार देखना। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।